3:30 प्लस 4 बजे के बीच में वो हमारे यहाँ पथराव करते हैं। उसने गाली गलौज करी कि बहन के मार मुंह पे पत्थर। ड्रिंक की जो बोतल होती है, दारू की बोतल भी मारी और पत्थर भी मारे। तुम भंगी जात हो, तुम ये जात हो, चूड़ा चमार हो तुम, और यहाँ हम तुम्हें टिकने नहीं देंगे, ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार करा जाता है। सर धंधे वाले शब्द यूज करे, ऐसे गंदे कौन सुनेगा सर, ऐसे शब्द कौन बर्दाश्त करेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर बीती रात तकरीबन 3 बजे घर पर पथराव हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर आपको चारों ओर पत्थर गिरे हुए नजर आएंगे। ये वो पूरा की पूरा मकान था जिस पर बीते दिन हमला हुआ। पाइपलाइन भी देखिए टूट गई है। अब बातचीत करते हैं, परिवार से जुड़ते हैं कि क्या कुछ विवाद था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज्योति है। आप इसी घर में रहते हैं? हाँ जी, मैं इसी घर में रहती हूँ। हमारी 2-4 दिन पहले पड़ोसियों से कुछ बहसबाजी हो गई थी। वो हमें भंगी-भंगी कह रहे थे, लूज़ कमेंट पास कर रहे थे, बदतमीज़ी से बोल रहे थे। तब तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन कल रात उनके हस्बैंड आके हमें गाली-गलौज करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारा हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मैं अपने बंदे बुला रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है, पर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया। हमने इग्नोर कर दिया, हमने कुछ नहीं करा सर। लेकिन रात 3 साढ़े 3 के 3:30 प्लस 4 बजे के बीच में हमारे यहाँ पे दो मोटरसाइकिल पे लड़के आते हैं। वो हमारे यहाँ पथराव करते हैं। जब मैं सो रही थी, मैं उठी, मैंने देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा पत्थरों की आवाज आ रही है। मैं निकल के बाहर आई, मैंने देखा कि बाहर से भी बाइकों की बहुत सारी आवाजें आ रही थी। एक बाइक आके रुकती है, उसमें से एक लड़का आता है और वो पत्थर ऊपर की साइड मारता है। तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है ये, यहाँ पे क्या 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 कर रहे हो तुम ये सब। तो वो 2 कदम अपने पीछे बढ़ा लेता है, लेकिन जो बाहर लड़का खड़ा था वो ये कहता है कि वो बैड कमेंट यूज करे, उसने गाली गलौज करी कि बहन की लोड़ी के मार मुंह पे पत्थर। उसने ऊपर यहाँ से ड्रिंक की जो बोतल होती है, दारू की बोतल भी मारी और पत्थर भी मारे, और वो मार के मैं बच गई सर, मेरे सर में लग जाती, मैं पीछे हटी और वो पत्थर यहाँ तक गिरे, वहां तक आए सारे में और वो इतना करके चले गए। और तो हमें सर डाउट है कि जिनसे हमारी लड़ाई हुई थी उन्होंने ही ये करवाया, क्योंकि उन्होंने हमें रात को धमकियां भी दी थी इस चीज की, और उन्होंने ये काम तो पुलिस कार्रवाई आपने इसको लेकर कराई है? सर हाँ जी, हमने एफआईआर कराई थी। रात को ही पीसीआर वाले आए थे, उन्होंने ये कह दिया कि मॉर्निंग होने दो। मॉर्निंग में जो 8 बजे वो क्या कहते हैं आईओ बैठेंगे, वो कंफर्म करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। वो उतरे भी नहीं सर, वो देख के चले गए, मतलब बाहर से बाहर ही चले गए। लेकिन मेरे पापा ने प्रेशर डाला उन पे कि नहीं, आप आईओ को अभी भिजवाओ, अभी अच्छा, भिजवाओ। कौन ये लोग थे जिनसे आपकी लड़ाई हुई थी? सर मतलब पड़ोसी हैं हमारे। क्या करते हैं? करते तो आई डोंट नो कि क्या करते हैं, पर ये कि बदतमीजी से पेश आना और लूज कमेंट पे वो करना, और कुछ कहने पे ये कहना कि हम तुम्हारे साथ ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तुम भंगी जात हो, तुम ये जात हो, चूड़ा चमार हो तुम, और यहाँ हम तुम्हें टिकने नहीं देंगे, ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार करा जाता है। सर क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना जरा बताइए। पूरी घटना के मुताबिक मैंने ये देखा कि हमने सब चीज़ को इग्नोर मार के हम चुप बैठे रहे, क्योंकि हम बुजुर्ग आदमी हैं और एक दलित समाज से हैं, और इस मारे हमने अपने आप को कंट्रोल किया। और सब कुछ करने के बाद मद्देनजर लेके हम अपने घर में चले गए, वो अपने घर में चले गए। हमने अपनी बिटिया को समझाया कि बेटा ऐसे लड़ाई दंगे नहीं करा करते, फिर भी वो रात को कहने लगी कि मैं अपने यारों को बुला के तुम्हें देख लूँगी। तो हम बुजुर्ग आदमी, हम किसको देखेंगे साहब, हम तो बहुत ज़्यादा लूज है बिल्कुल। उसके बाद उसका हस्बैंड आता है, और हस्बैंड आने के बाद यहाँ पे गाली गलौज करता है। नहीं तो आप मोहल्ले में इन लेडीज़ों से पूछ सकते हो आपको कि जब गाली गलौज कर रहा था तो हमने उसको भी इग्नोर करा। इग्नोर करने के बाद रात को 3:51 के ऊपर ये पथराव हुआ। पथराव होने के बाद मैंने पीसीआर को कॉल करा, पीसीआर ने आके हमें आईओ की सलाह दी। आईओ को मैंने प्रेशर डाला, मैंने कहा सर आप अभी आइए। तो आईओ साहब जो है कॉल 3:51 पे की गई थी, समझे, पथराव। और कॉल जो है हमने 4 बजे करीबन की थी, 3:30 बजे आईओ साहब आए। आईओ साहब ने आके मैंने देखा, आईओ साहब ने कहा कि आप बीट ऑफिसर के पास जाइए, बीट ऑफिसर आपको फुटेज निकाल के देंगे, फिर नहीं है तो आप आज शाम को 5 बजे आना। ये हमारे साथ साथ तो हमारा रहना दुगना दुश्वार है। हमारी बहन बेटियों पे ऐसे हमले होते रहे तो हम दलित समाज के जाएंगे कहाँ। इतनी हद तक गुजर गए कि उन्होंने एक कुआरी सीधी सादी लड़की को डी
वेश्या तक कहा। सर धंधे वाली शब्द यूज करे, ऐसे गंदे कौन सुनेगा सर, ऐसे शब्द कौन बर्दाश्त करेगा। तो सर मेरे को तो बर्दाश्त हुई नहीं, मैं उस दौरान हाथापाई थोड़ी सी होगी, बदतमीजी भी बोली गई। उसी दौरान वो सब मैटर क्लोज होने के बाद भी उनके हस्बैंड ने रात को बहुत ज्यादा हंगामा करा, हम तब भी चुप रहे। और ये हमारे सर उन्होंने रात को कमेंट करे और 3 बजे हमारे घर ये हुआ। सर उन्होंने ही करवाया, उनसे ही हमें डर है, वो आगे हमारे साथ बहुत कुछ करवा सकते हैं। जब उन्होंने धमकी दी है और उसको प्रॉपरली करा के छोड़ा है तो आगे भी बहुत कुछ करेंगे। सर हमें बाहर कुछ हो जाता है तो भाई यही जिम्मेदार है। तो क्या वो जो आप नाबालिग लड़के बता रही हैं, क्या वो आपको आपके साथ कुछ मतलब आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं सर, बातचीत हाथापाई के लिए आते हैं और बुलाए जाते हैं, वो कॉल पे बुलाए जाते हैं सर, और आके राउंड अप करते हैं अपनी बाइकों पे। क्या वजह रहती है हाथापाई की? सर कुछ भी नहीं, बस यही है कि मतलब हम यहाँ पे रह के चुप रहे, हम सब कुछ बर्दाश्त करें, हम कुछ एक्शन ना ले, कुछ भी गंद हमारे सामने हो रहा है हम उसके लिए ना बोले, जैसा मर्जी हो रहा है बर्दाश्त करो, और यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से निकलो। ज्यादा से ज्यादा तो यही होता है कि यहाँ से निकलो, दादागिरी वाली बात है। और चूड़े चमार भंगी कह के कहते हैं तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। तो सर हमारे तो तो पूरी जाति फैमिली से सूचक ये जो शब्द हैं, ये कब से बोले जा रहे हैं आपको? सर ये तो ये ऐसा है कि जब हमने सब चीज़ को इग्नोर कर दिया और हम अपने बैठे हुए, तो उसका हस्बैंड आता है। हस्बैंड आने के बाद बेतुकी गालियां देना, रंडी वंडी बोलना, ये सब करने के बाद ये शब्द बोला उन्होंने कि वाल्मीकि एक्ट लगाने के बाद कह रहे कि भी ये वाल्मीकि है और वाल्मीकि समाज, ये चूड़े हैं और वाल्मीकि बंगी है, ये उस समाज को जब बोला और मैंने फिर भी इग्नोर मारा और मैं कुछ नहीं बोला, समझे। तो इससे मैं दिल्ली पुलिस प्रशासन से, कानून से और मीडिया वाले से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं ये मदद मांगता हूँ कि हमारी हिफाजत करी जाए, हमारी हिफाजत कीजिए, हमें सेफली रहना, रहन सहन हमारा वैसे ही पहले जैसा होना चाहिए सर। और हमारे साथ जो बेतुकी हरकतें हो रही हैं, हम बहन बेटियों को जो अब निकलने में बहुत ज़्यादा डर है कि हमारे साथ बाहर कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ से हमें सेव करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बातचीत की पूरे के पूरे परिवार से, क्या कुछ घटना थी वो आपको बताई। आपको मैं बता दूं, यही वो पूरा घर था। आप देख सकते हैं नीचे पत्थर आप हुए हैं, कितने मोटे मोटे पत्थर आपको यहाँ नजर आएंगे। ये तमाम पत्थर इस घर पर मारे गए थे और लगातार ये हमला होता रहा। और बताया ये जा रहा है कुछ नाबालिग बच्चे इस पूरे हमले में शामिल बताए जा रहे हैं और कुछ जाति सूचक शब्द भी इन्हें लगातार बोले जाते हैं। जब तक ये बर्दाश्त करें तब तक ठीक है, इनका कहना है। और जब ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो मार पिटाई शुरू हो जाती है। वो लोग बार बार बंदे बुलाने की धमकी भी देते हैं। तो पूरी की पूरी खबर मैंने दिखाई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें तहलका दिल्ली।